हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन की जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ फंक्शन को। यहाँ देखना, फंक्शन ऑफ फंक्शन या चेन रूल जिसे हम बोलते हैं फलन का फलन, चेन रूल जो है दोनों एक ही चीज़ है। या तो आप फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलो या आप चेन रूल बोलो, लेकिन अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक हम किसे सॉल्व करते आए थे, प्लस जो फंक्शंस थे वो, माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवाइड, डिवीज़न रूल लगा के सॉल्व करते आए थे। अब ऐसे फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ फंक्शन, ये ऐसे फंक्शन है जिससे हम ना तो मल्टीप्लिकेशन रूल से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिवाइड रूल से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? अब सबसे पहले तो समझे कि होता क्या है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ देखना, सम एग्जाम्पल्स से समझते हैं। पहले जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे हमारे पास, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यहाँ देखना, तो ये पॉजिटिव में है तो हम क्या करते थे, इन्हें सेपरेट करके सॉल्व करते थे कि इसे पॉजिटिव है तो अलग अलग सेपरेट करना है, साइन एक्स का कॉस एक्स, देन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब अगर मान लीजिए फंक्शन है हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हमारा तो हो गया मल्टीप्लिकेशन, और अगर इसके अपोजिट हम ले लें साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, तो ये हमारे हो जाते थे डिवाइड। अभी तक इनमें सब में देखना, जो एंगल्स हैं आपके एक्स वो इन दोनों के साथ हैं, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स के साथ हैं। अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ फंक्शन की, तो इसके अंदर कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं, तो यहाँ देखना, मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, साइन लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। अब यहाँ देखना, यहाँ पर अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ साइन सिर्फ अकेला है, इसके साथ कोई एंगल नहीं, यहाँ पे भी कॉस अकेला और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर है। तो जहाँ पर ऐसे फंक्शन हो जैसे एक्स स्क्वायर देन साइन, अब सेकेंड फंक्शन के साथ एक्स है तो कंप्लीट होगा साइन और ये पूरा होगा एक्स, तो इसका एंगल क्या होगा, लॉग एक्स। तो ऐसे फंक्शंस जिनमें किसी और फंक्शन को ऐड किया हो, जैसे यहाँ पे देखना साइन एक फंक्शन है, देन लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है, देन यहाँ पे कॉस एक फंक्शन है, लॉग एक्स सेकेंड फंक्शन है। तो जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब एक के अंदर एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। और इसे ही चेन रूल, कि ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं चेन रूल। अब हम इसे समझें कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखना, अगर हम माने लेट कंसीडर कर रहे हैं कि y क्या है, एफ एक्स का फंक्शन है। क्या कंसीडर कर रहे हैं, y किसका फंक्शन है, यदि x का फंक्शन है, और t किसका फंक्शन है, सॉरी यहाँ लिखना था y यदि t का फंक्शन है, या देखना क्या लिखना था, y यदि t का फंक्शन है तो t किसका फंक्शन होगा, हमारे पास x का होगा। तो अगर हमें प्रूफ करना है dy बाय अपॉन में dx, यदि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले y का डिफरेंशियल करेंगे तो dy, देन t का करेंगे तो dt, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के, देन इनटू में t का करेंगे तो dt, देन x का करेंगे तो dx। अब यहाँ देखना, अगर हम dx से dx क्या कर दें, कैंसिल कर दें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ का dy, देन यहाँ का dx। तो क्या निकाल लेंगे हम, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे इसे हम, dy बाय dx निकाल लेंगे। तो ये ऐसे फंक्शन, ये दो के लिए, ऐसे ही हमारे पास तीन के लिए भी हो सकते हैं, चार के लिए भी हो सकते हैं, जैसे ये दो फंक्शन है ये इनके लिए, लेकिन ये तो एक मैथमेटिकली द्वारा हमने बताया है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं कि हमें इसे कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है हमारा, अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष क्या करना है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx। अब यहाँ पे साइन
लेकिन एंगल अगर मैं बात करूँ जैसे साइन एक्स साइन टी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब अब स्क्वायर का भी फंक्शन है और एक्स भी फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसे दो तरीके से, दो मेथड से समझ सकते हैं। या तो हम इसे टी पुट कर दें एक्स स्क्वायर को, तो ये साइन टी हो जाएगा, देन इसे सॉल्व कर लेंगे। और अगर हम चाहें तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम क्या माने, इस एक्स स्क्वायर को सिंपली एक्स मान लें, क्या करें, सिंपली इस एक्स स्क्वायर को एक्स मान लें, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब नेक्स्ट में देखना आपको, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। हम आपको एक ही लाइन में समझा रहे हैं ना, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है। तो अभी हमने किसको डिफ्रेंशिएट करा, साइन को करा, अब हम किसको करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। हम इसी क्वेश्चन को दो बार देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे टी पुट करके देखेंगे। तो यहाँ देखना साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स। अब एक्स अभी हमने बताया कि हमने एक्स स्क्वायर को क्या कंसीडर करा था, एक्स कंसीडर करा, इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्स की पावर एन का, तो एन आगे, तो 2x होता है एक्स स्क्वायर का। अब हम इतना करके आ चुके हैं कि हमें समझ में आ जाए कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 2x, हमने आगे शिफ्ट कर लिया, cos एक्स स्क्वायर देन डी बाय डी एक्स। ये हमारा हो गया है फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व। अब इसे ही हम टी पुट करके करते हैं। यहाँ देखना, टी पुट करके क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो लेट एक्स स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, टी, देन दोनों का क्या कर दो, डिफरेंशियल कर दो। तो यहाँ देखना x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x dx, देन t का तो हो जाएगा dt, तो यहाँ 2x तो यहीं रहने दो, dt एज इट इज, ये dx को हम ले गए डिवाइड में, तो ये हो गया हमारा क्या 2x। तो हमने क्या करा, इसको माना t, तो सबसे पहले तो वैल्यू पुट कर लो, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर को क्या कंसिडर करा था, t, तो ये हो गया t, डिफरेंशियल करो, y का तो डी बाय डी एक्स, साइन t का क्या हो गया cos t, ठीक है। अगेन हमने क्या करा, t की वैल्यू पुट, डी टी अपॉन में डी एक्स, देन वैल्यू पुट कर दो, cos t डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, इंटू 2x, देन आपने t किसको पुट करा, t हमने किसको करा, एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया cos t की जगह एक्स स्क्वायर पुट इंटू 2x। आप देखना दोनों जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो फंक्शंस गिवन है उसकी पावर, ये जो भी मल्टीप्लिकेशन में है उसे t पुट करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, देन उसको वापस अगेन क्वेश्चन में रखना है, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार में हम तीनों फंक्शंस को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना, क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, y बराबर log साइन x। अब यहाँ देखना सिर्फ इसके साथ log है, x नहीं है, तो x हम किसको कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे हम x। तो यहाँ देखना log x, तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/x। आप इसको t भी पुट कर सकते हो, तो log t हो जाएगा। तो इसको t पुट करके जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, वैसे उसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसकी जो मेथड है वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखना log x, तो सबसे pहले तो लिख लें डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ लिखना सॉल्यूशन में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो y का डिफरेंशियल क्या होता है, dy बाय dx। अब यहाँ पे देखना log, देन log साइन x, तो हमने इस पूरे को क्या माना है, x कंसीडर करा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा dy बाय dx ऑफ log साइन
एक्स, हम इस पूरे को एक्स कंसीडर कर रहे हैं, बार बार आपको रिमेंबर दिला रहे हैं। तो यहाँ देखना लॉग एक्स का तो हो गया 1/में एक्स। अब हमने एक्स किसको माना, हम यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट हमने एक्स किसको माना था, लॉग साइन एक्स को, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1/में एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा हमारा, अभी हम एक्स ही लिखे रहने देते, लास्ट में हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करते हैं। अगेन डी वाई बाय डी एक्स। अब सेकेंड टाइम में हमने लॉग साइन एक्स को एक्स माना, अभी ये फर्स्ट टाइम हमने डिफ्रेंशिएट करा था। अब यहाँ देखना सेकेंड टाइम हम फिर कर रहे हैं, तो हमने एक्स किसको माना, साइन एक्स को हमने क्या माना, एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशियल किसका करना है, सबसे पहले तो लॉग साइन एक्स का, तो यहाँ पे देखना लॉग, इसके लिए ये एक्स हो गया, देन अगेन लिखिए नीचे क्या हो जाएगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 1/में एक्स, फर्स्ट में किसको माना था, लॉग साइन एक्स को, यहाँ देखना लॉग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का अपॉन में साइन एक्स, क्योंकि लॉग एक्स का 1/x, देन एक्स किसको पुट करा सेकेंड टाइम, साइन एक्स को। अगेन एक और बार डिफरेंशियल करेंगे क्योंकि तीसरा फंक्शन अभी बचा है साइन एक्स का, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स। अगेन करो तो ये हो जाएगा 1/में साइन एक्स, आगे लिख लिया, ये साइन एक्स को हमने आगे लिख लिया, और लॉग साइन एक्स, मल्टीप्लिकेशन में साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स। कॉस हमने साइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ देखना कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू 1/में लॉग साइन एक्स, देन कॉस अपॉन में क्या होता है हमारा कॉट, तो ये हो गया हमारा कॉट एक्स 1/में लॉग साइन एक्स एज इट इज। ये था हमारा क्वेश्चन, हमने क्या निकाला, डी वाई बाय डी एक्स। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जितने भी फंक्शन से आपको सबका डिफरेंशियल करना है। जैसे यहाँ देखना फिर से एक बार, लॉग एक्स इसका करा, देन लॉग एक्स फिर इसका करा, देन साइन एक्स फिर अलग से करेंगे। अब हम इसको एक ही लाइन में फिर से लिख सकते हैं, यहाँ देखना एक ही बार मैं समझा रही हूँ, एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, फिर अगेन इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ इसका लॉग साइन एक्स, एंड एक और इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये हमने एक ही लाइन में तीनों का डिफरेंशियल कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना सिंपल है ये, y बराबर कॉस साइन एक्स। तो यहाँ देखना फंक्शन है इसका कॉस एक्स, तो साइन एक्स तो क्या हो गया x, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को t पुट करके करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है हमें, लेट साइन एक्स को तो हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, यहाँ देखना y बराबर कॉस t, साइन को क्या पुट कर दिया हमने, t कर दिया, तो ये हो गया कॉस t। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो y का तो डी बाय डी एक्स, देन कॉस t का क्या होता है माइनस साइन t। अब t का भी डिफरेंशियल होगा क्योंकि t भी एक फंक्शन है, तो यहाँ लिख देना डी टी अपॉन में डी एक्स। तो अब क्या करना है, आपको इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे तो ईजी हो जाएगा। साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, कॉस एक्स, और एक्स का डी एक्स, देन टी का क्या होता है डी टी। तो यहाँ देखना कॉस एक्स तो एज इट इज डी टी, ये जो डी एक्स है हम यहाँ पहुँचा रहे हैं इसको नीचे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखना डी ये एक्स है हमारा, डी टी अपॉन में डी एक्स, और डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है जो होती है कॉस एक्स। तो डायरेक्ट पुट कर दें हम वैल्यू बाय फर्स्ट, तो यहाँ देखना माइनस साइन। आपको दोनों तरह से क्वेश्चन इसलिए समझाए जा रहे हैं ताकि आपको जो वे अच्छा लगे क्वेश्चन सॉल्व करने का आप उससे इसे सॉल्व कर सकें। टी क्या है हमारा, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखना साइन टी, तो साइन टी यहाँ पे रखा हमने, सॉरी साइन एक्स है ना, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स, देन डी टी अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या है कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा कॉस
एक्स। तो ये हमने क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखना क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, y बराबर रूट में लॉग x। तो यहाँ अब हमें दिखाई तो एक ही फंक्शन दे रहा है log x, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइम समझा था कि रूट की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 1/2 होती है। तो हम इस रूट को किस में चेंज कर सकते हैं, 1/2 में। तो सबसे पहले तो हम इसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखना y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, y बराबर ये हो जाएगा log x की पावर 1/2। हमने रूट को चेंज कर लिया 1/2 में। तो अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, पावर सॉल्व करनी है, आफ्टर देन जो अंदर फंक्शन है उसे सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx y का। देन यहाँ देखना सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम dy/dx ऑफ log x की पावर 1/2। देन 1/2 आगे, क्योंकि पावर हमेशा आगे होती है किस फॉर्मूले के रिगार्डिंग, x की पावर n। तो ये हो जाएगा n x की पावर n-1। जो n दिया है उसमें से क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। तो यहाँ देखना 1/2 तो आगे, n तो आगे ले लिया हमने। देन log x 1/2 - 1। अभी हम किसे सॉल्व कर रहे हैं, हम पावर को सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम अंदर के फंक्शन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो जाएगा 1/2 log x एज इट इज। यहाँ देखना 2 इधर गया तो ये हो जाएगा -1/2, 2 इधर गया तो 1 - 2, देन -1/2। तो अब -1/2, अब इसे बाद में सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम ऐड कर रहे हैं dy/dx ऑफ log x, नेक्स्ट फंक्शन, क्योंकि पावर का तो कर लिया हमने, अब हम इस log x का भी तो करेंगे। हमने यहाँ क्या करा, dy/dx ऑफ log x। देन नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज। यहाँ देखना इन्वर्स में पावर है तो हम कहाँ ले जाएंगे, 2 के साथ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा log की पावर पॉजिटिव 1/2 मल्टीप्लीकेशन log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x। क्लियर। देन 1/2 को हमने क्या कंसिडर करा था, रूट। तो यहाँ हो गया अगेन रूट log x, देन मल्टीप्लीकेशन 1/x। देन आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, 1/2x, 2 और x को साथ में लिख दिया है, और रूट में log x। यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हम बार बार एक ही चीज़ देख के आ रहे थे कि यदि कोई फंक्शन हमारा 1/, में है और हम इसे कहाँ ऊपर ले जाते तो ये किस फॉर्म में आ जाता है, इन्वर्स के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करा, यही किया कि हमारा जो log x की पावर ऊपर थी इन्वर्स के फॉर्म में, उसको हम कहाँ ले गए, नीचे ले गए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ईजिली सॉल्व हो गया। तो ये हमारा रूट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y बराबर log 10x/2। अब क्वेश्चन को देखते ही समझ में आना चाहिए हमें डिफरेंशियल कितने बार करना है। एक बार log के लिए इसको x कंसीडर करके, देन 10 के लिए इसको x कंसीडर करके, और एक बार x/2 के लिए। मतलब हमें 3 बार डिफरेंशियल करना है। तो हम कर रहे हैं y का, तो हो जाएगा dy/dx। अब हम इसे एक लाइन में लिख के बता रहे हैं कि आप इसे एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ देखना dy/dx ऑफ log 10x/2। आप इसे क्या कर सकते हैं, t भी पुट कर सकते हैं। अगेन मल्टीप्लिकेशन में चलने दो, dy/dx ऑफ 10x/2। यहाँ देखना ये 10 है, लेकिन ये जो x/2 है ना, इसे x कंसीडर करके चलो। जैसे यहाँ पे इस पूरे को हम x कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी आप डिफरेंशियल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है। अगेन dy/dx ऑफ x/2। तो यहाँ क्या होगा हमारा डिफरेंशियल, देखना log x क्या होता है, 1 में x, देन 1 में x किसको माना, log 10x/2 को। तो 10x/2 मल्टीप्लिकेशन में सबसे इजी तरीका फंक्शन ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन, चेन रूल के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अब यहाँ देखना 10, इस पूरे को x माना तो 10x का तो क्या हो जाएगा, sec² x।
ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये देखिए आपका एक लाइन में हमने पूरा क्वेश्चन क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया है। देन एक्स बाई टू का क्या होगा, एक्स का क्या डिफरेंशियल होता है 1, देन 1/2। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको अरेंज कर लें तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x/2, देन 2 हमने कहाँ पहुँचा दिया, आगे स्टेप में पहुँचा दिया। यहाँ पे देखना, अब आप इसे और भी सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व आगे कर सकते हैं। देन ये कंप्लीट हो गया है। जैसे आप 10 को क्या कर सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस में लिख सकते हैं, और इसे क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो आगे आप इसे क्या कर सकते हैं, और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर लॉग रूट में साइन ई की पावर x, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखना, मुझे दिख रहा है कि हमें 4 बार क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन में, लेकिन कैसे। तो यहाँ देखना, सबसे पहले लॉग होगा, देन रूट होगा, देन साइन होगा, और लास्ट में ई की पावर x होगा। तो कैसे, रूट में सबसे पहले हम फंक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, रूट को चेंज कर रहे हैं 1/2 में, ताकि हमें क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा साइन ई की पावर x की पावर 1/2। आंसर जब हम आएंगे तब वापस से हम इसे क्या कर लेंगे, उसमें चेंज कर लेंगे किसमें, रूट में। तो यहाँ देखना y का तो हो जाएगा dy/dx। अब फिर से एक ही लाइन में हम इसे लिख रहे हैं ताकि बार बार कन्फ्यूजन ना हो। dy/dx ऑफ, सबसे पहले लॉग पूरा फंक्शन लिख लो, क्योंकि हम सिर्फ लॉग का करेंगे, साइन ई की पावर x की पावर 1/2। अभी हम किसका डिफरेंशियल करेंगे, यहाँ पे देखना सिर्फ लॉग, और इसको हम मान रहे हैं x, तो हम सिर्फ लॉग x का करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगेन मल्टीप्लाई dy/dx। अब लॉग तो हो गया, अब किसका करना था हमें, रूट का, क्योंकि हमने रूट को चेंज किया है 1/2 में। तो साइन ई की पावर x 1/2, देन dy/dx ऑफ, अगेन किसका करेंगे, साइन का, देन साइन ई की पावर x, देन लास्ट एक और बार ई की पावर x। हमने क्या होता है, 4 बार डिफरेंशियल करना है, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। तो आप क्वेश्चन को देख के ही पता कर सकते हैं हमें डिफरेंशिएट कितनी बार करना है। जैसे साइन, इसको x कंसीडर करा, देन 1/2 इसको सॉल्व करेंगे, और ये हमारे लिए सेल्फ हो गया। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करें। यहाँ देखना log x, तो log x का डिफरेंशियल 1/x, देन 1 अपॉन में x क्या है, साइन ई की पावर x, इसे हम रूट में लिख लेते हैं। तो साइन ई की पावर x, रूट को वापस से अगेन 1/2 को रूट में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई 1/2 का करना था, तो 1/2 आगे साइन ई की पावर x माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 माइनस 1 करेंगे, है ना, n-1 करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2/2, तो 1 - 1/2। तो हमने डायरेक्ट यहाँ लिखा है -1/2, क्योंकि अब हम करते करते हमें इतना पता चल गया है कि 1/2 का डिफरेंशियल क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में साइन x का कॉस x, चूँकि x क्या है हमारे लिए, e की पावर x, देन e की पावर x का डिफरेंशियल ऑल्सो e की पावर x। ये सॉल्व हो गया। अब अरेंज कर लें, 1 अपॉन में रूट में साइन ई की पावर x, तो ऑलवेज ई की पावर x, देन 1/2, ये इन्वर्स में है तो ये लाएंगे हम नीचे, तो ये हो जाएगा साइन ई की पावर x की पावर 1/2। अब पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम रूट को 1/2 को वापस से किस में चेंज कर लेंगे, रूट में चेंज कर लेंगे। देन ये दोनों डिजिट तो ऐसी की ऐसी, कॉस ई की पावर x इंटू ई की पावर x। देन आगे शिफ्ट कर लें, कॉस ई की पावर x को हम यहाँ शिफ्ट कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ई की पावर x कॉस ई की पावर x, देन 2 को आगे शिफ्ट कर लिया, साइन ई की पावर x, अगेन एक और बार रूट 1/2 का अगेन रूट में चेंज करा, साइन ई की पावर x। तो अब ये हो जाएगा e की पावर x कॉस e की पावर x 2 एज इट इज। अब यहाँ देखना साइन e की पावर x साइन e की पावर x दोनों को इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगल आ जाएगा, साइन e की पावर x। जैसे √2 इंटू √2 होता है 2,
तो हमने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे सॉल्व साइन ई की पावर एक्स इंटू साइन ई की पावर एक्स इज साइन ई की पावर एक्स। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। इसके रिगार्डिंग हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उसके अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।